इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ लोग जिंदा रहने के लिए घोड़ियों का चारा और पेड़ों की पत्तियां खाते थे। ये कोई मूवी सीन नहीं है, ये है 1943 बंगाल फेमाइन्स, जिसमें लाखों लोग सड़कों पे भूख के मारे मर गए और सिर्फ 3 साल बाद वही बंगाल खून से लाल हो गया। डायरेक्ट एक्शन डे 1946। कैलकाटा के रास्ते पर बस एक ही चीज चल रही थी, हिंदू मुस्लिम दंगे और खून खराबा। और आज 2025 में बंगाल फाइल्स के ट्रेलर ने पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया। आज हम इस वीडियो में समझेंगे बंगाल फेमाइन्स का असली कॉज क्या था और कैसे ये पूरे बंगाल को एक रायोट्स और पार्टीशन तक ले गया, और आज के इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। सबसे पहले समझते हैं फेमाइन का मतलब क्या है। सूखे का मतलब है बारिश न आना और फसल का खराब हो जाना, लेकिन फेमाइन शब्द का मतलब है मार्केट में खाना है बट गरीब उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसीलिए बोला गया बंगाल फेमाइन्स 1943, क्योंकि सबसे ज्यादा मरने वाले बंगाल प्रेसिडेंसी में थे। आज का वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश प्लस पार्ट ऑफ बिहार और उड़ीसा। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स बोलते हैं 30 से 40 लाख लोग, कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं 50 लाख से भी ऊपर। मतलब बंगाल का एक पूरा हिस्सा लिटरली वाइप आउट हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये है, फेमाइन हुआ कैसे। 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने बुर्मा पे कैप्चर कर लिया। बंगाल का स्टेपल फूड था राइस। बुर्मा बंगाल के लिए राइस का मेन इंपोर्टर था, जिससे बंगाल का राइस इंपोर्ट होना बंद हो गया। ब्रिटिश ने अपनी स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी लगाई, बंगाल के कोस्टल एरियाज में चावल और बोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि यदि जापानीज घुसे तो उन्हें कुछ खाने को न मिले। वॉर के टाइम पर ब्रिटिश ने ग्रेन आर्मी के लिए डाइवर्ट किया, लोगों के लिए नहीं। रिजल्ट, राइस बाजार में अवेलेबल था, लेकिन दाम 3 से 4 गुना बढ़ गए। राइस ट्रेडर्स ने स्टॉक पाइल किया, जिससे गरीब का प्लेट खाली हो गया। गांव में लोग लिटरली अपने बच्चों को खिलाते हुए खुद मर रहे थे। और सबसे डेंजरस बात, फेमाइन ने बंगाल के सोशल फैब्रिक को तोड़ दिया। हिंदू बोलते थे, मुस्लिम पॉलिटिशियन और ट्रेडर्स ने फेमाइन एक्सप्लॉइट किया। मुस्लिम लीग बोलती थी, हिंदू जमींदार ने मुस्लिम किसान लूट लिया। मतलब हंगर का दर्द कम्युनल एंगल ले गया, और यहीं से सीधे शुरू होता है बंगाल का पॉलिटिकल पोलराइजेशन। 1945 के बाद ब्रिटिश को समझ आ गया था कि भारत छोड़ना पड़ेगा। इलेक्शन अनाउंस हुआ। बंगाल में एक तरफ थी कांग्रेस और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, जिसका अल्टीमेट डिमांड था कि पाकिस्तान चाहिए। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने बोला डायरेक्ट एक्शन डे, सिटी को बंद करो और पाकिस्तान के लिए सपोर्ट दिखाओ। और उस दिन कैलकाटा बंद हुआ, रैलीज निकली, और फिर क्या, धीरे धीरे वो रैलीज वायलेंट हो गई, शॉप्स जल गए, घर लूट लिए गए, और हिंदूज ग्रुप ने भी रिटेलिएशन किया। 4 दिन तक सिटी में सिर्फ खून था। 4000 लोग मर गए, 1 लाख लोग अपना घर छोड़ के भाग गए, और इसको बोला गया द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स। और लोगों के दिमाग में ये फिक्स हो गया, हिंदू और मुस्लिम एक ही शहर में शांति से नहीं रह सकते। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद दंगे सिर्फ कैलकाटा तक सीमित नहीं रहे। अक्टूबर 1946 नोआकली यानी ईस्ट बंगाल, मुस्लिम मॉब्स ने हिंदू विलेजेस पे अटैक किया। लूट, किलिंग्स, फोर्स्ड कन्वर्जन्स, वुमेन असॉल्ट। इतना बड़ा सीन था कि गांधी जी खुद विलेजेस में शांति लाने गए, लेकिन घाव बहुत गहरे थे। फिर रिटेलिएशन आया। नवंबर 1946 बिहार। इस बार हिंदूज ने मुस्लिम्स पे अटैक किया, थाउजेंड्स मारे गए। ये साइकिल रुक ही नहीं रहा था, और जब 1947 में पार्टीशन अनाउंस हुआ तो लिटरली बंगाल और पंजाब दोनों ब्लास्ट हो गए। 1.5 करोड़ लोगों का डिस्प्लेसमेंट, 10 से 15 लाख लोग मरे, और बंगाल का डेमोग्राफी हमेशा के लिए बदल गया। हिंदू वेस्ट बंगाल, मुस्लिम्स ईस्ट बंगाल यानी बांग्लादेश।
फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, बंगाल फाइल्स ट्रेलर आता है। कुछ लोग बोलते हैं फाइनली सच सामने आया, तो कुछ लोग बोलते हैं कि सिलेक्टिव प्रोपेगेंडा है। लेकिन एक बात क्लियर है, फेमाइन और राइट्स को इग्नोर करना यानी अपनी हिस्ट्री के सबसे डार्क चैप्टर को भूल जाना। और जब भी हिस्ट्री भूली जाती है तो वो रिपीट होती है। तो आज भारत के पास दो रास्ते हैं, या तो हम अपने पास्ट को हथियार बनाएंगे और ब्लेम गेम खेलेंगे, या फिर हम फैक्ट बेस्ड डिबेट करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हंगर, पॉलिटिक्स और रिलीजन के नाम पर लोगों को तोड़ा जाता है। फेमाइन और रायोट्स दोनों ने एक ही सबक दिया, जब भी पॉलिटिक्स, हंगर और आइडेंटिटी पर खेली जाएगी तो आम आदमी हमेशा हार जाएगा। सोच के देखिए, क्या हमने हिस्ट्री से सीखा है? वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनाली, क्योंकि यहाँ सच मिलता है नॉइस के पार।